तो आप लोग को पता है, अगर हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र इसकी बात कर रहे हैं पार्ट वन में। अब देखिए, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इंडिया जो है, इंडिया कंट्री, उसका नेचर कैसा है। तो हम लोगों ने देखा था इंडिया कंट्री, तीन टाइप के कंट्रीज पाए जाते हैं स्टेट और सेंटर के बीच रिलेशन के आधार पे। वो तीन टाइप के कंट्रीज कोई बताएगा? एक हम लोगों ने डिस्कशन किया था कन्फेडरेशन यानी परिसंघात्मक व्यवस्था, है ना। एक हम लोगों ने बात किया था फेडरेशन यानी संघात्मक शासन, और एक हम लोगों ने बात किया था यूनिलैटरल यानी कि एकात्मक शासन प्रणाली, है ना। तो इन तीनों टाइप के आधार पे हम लोग ये डिस्कशन में आज देखने की कोशिश करेंगे कि जो भारत का ये संघ और राज्य क्षेत्र वाला भाग एक का आर्टिकल एक से लेके जो 4 तक आर्टिकल दिया गया है, उन एक से लेके 4 तक के आर्टिकल में हमारा राज्य इसमें से किस जगह ठहरने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के चैप्टर में 4 आर्टिकल हैं, तो चारों आर्टिकल आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, तो आर्टिकल भी याद हो जाएगा और उसमें जो चीज़ें आर्टिकल में वो भी याद हो जाएंगी। लेकिन इसको क्विकली थोड़ा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास एक तरीके से है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंग्लिश में, इंडिया दैट इज भारत, है ना। इंडिया जो कि भारत है, सेल बी ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा, है ना। अब एक चीज आप लोग ये चीज यहाँ पे मत देखिएगा, ये इस यूनियन का मीनिंग वो नहीं है जो यूनिलैटरल वाला यहाँ पे मैंने बताया था, है ना। यूनिलैटरल का मतलब एकात्मक शासन प्रणाली, यहाँ यूनियन वर्ड का मतलब है जोड़, राज्यों का एक जोड़ होगा, संघ होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? भारत जो कि इंडिया जो कि भारत है, उसमें लिखा है वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली ऐसा लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब कि भारत, अब आपको पता ही है कि अलग अलग स्टेट्स मिलके इंडिया का निर्माण किए हैं, ठीक है। स्टेट्स मिलके अपने देश का निर्माण किए हैं। तो हम लोगों ने कल देखा था कि जहाँ पे कन्फेडरेशन वाली स्थिति होती है यानी परिसंघात्मक व्यवस्था होती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्टेट्स पावरफुल होते हैं, बट क्या होता है, सेंटर जो है वो वीक होता है ना। स्टेट पावरफुल है, उनको राइट होता है, वो सेंटर को जब चाहे तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो फेडरेशन होता है उसमें क्या होता है, स्टेट्स का भी अपना अस्तित्व रहता है और सेंटर का भी अपना अस्तित्व रहता है। तो हम लोगों ने इसको अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ कहा था। और जब हम लोग यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन का मतलब होता है वहाँ पे स्टेट जो है वो वीक है, बट जो सेंटर है वो जो है वो पावरफुल है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बोला था अविनाशी राज्य, अविनाशी केंद्र किंतु विनाशी राज्य, यहाँ स्टेट का डिमोलिशन हो सकता है। तो आप देखिए, हम लोग यहाँ पे जो आर्टिकल 1 पढ़ रहे हैं, उस आर्टिकल 1 में ये बताया गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो यूनियन है उसका मतलब ये यूनियन नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। इस यूनियन का मतलब राज्य का प्रकार, स्टेट कैसा है, सेंटर और स्टेट के रिलेशन के आधार पे यहाँ बता रहे हैं राज्यों का जोड़ है भाई। इंडिया जो है राज्यों से मिल के बना है। तो ये वाला संघ आप संघात्मक शासन प्रणाली में मत जाइएगा, मेरी बात समझ रहे हैं। संघात्मक शासन प्रणाली की बात नहीं हो रही, ये बस कह रहा है कि राज्यों को मिलाकर इंडिया बना है। यही मात्र यही इतनी छोटी सी बात ही कह रहा है पहले आर्टिकल में, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। उसके बाद क्या कह रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में यानी इंडिया का जो एरिया होगा उसमें क्या क्या होगा, उसमें राज्यों का राज्य क्षेत्र होगा। अब आप सोचिए, इंडिया अगर है, इंडिया में हमारे राज्य जैसे यूपी का है, तो यूपी का राज्य क्षेत्र तो इंडिया में ऑलरेडी है ही। उसके अलावा क्या है, यूनियन टेरिटरीज का राज्य क्षेत्र होगा। उसके अलावा क्या है, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये आर्टिकल 1 में बता रहा है कि इंडिया के राज्य क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी। तो क्या क्या इंक्लूड होगा? पहली बात तो जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य हमारे पास इस समय? 35, 40, बताइए। 20, 20, 28, 28 स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 8, हाँ, 8, 8 हैं। 8 है 8।
ये गलत जी। लिख दिया एक ना? कितनी है यूनियन टेरिटरीज? सर 8 है ना? एट। एट है। एट चलिए। है। और अर्जित राज्य सर क्षेत्र 8 कितना है। है? जी। अर्जित तो बस एक ही है, सिक्किम। हाँ, अर्जित तो बस एक ही अर्जित है, मतलब सिक्किम। सर? अर्जित मीन जो हमने अर्न किया है। अर्न मीन्स जब हम जैसे कोई क्षेत्र हमने जैसे क्या हुआ था, जैसे पुडुचेरी को हमने अगर देखा जाए तो पुडुचेरी को किसी कंट्री विशेष से हमने अर्जित किया। किसी का कूलर चल रहा है, ऑफ कर लीजिए। मतलब ऑफ कर लीजिए मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। ठीक है। अर्जित अभी अर्जित राज्य क्षेत्र हमारे पास शून्य है, मतलब कोई ऐसा अर्जित राज्य क्षेत्र नहीं है। अर्जित राज्य क्षेत्र का मतलब ऐसा कोई राज्य क्षेत्र जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने किसी और गवर्नमेंट से मीन्स वो करते हुए, उसके साथ पार्टी या समझौता करते हुए उसको अर्जित किया है और उसको अपने भारत में मिला लिया है। तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज और जो है अर्जित राज्य क्षेत्र, इन सभी के राज्य क्षेत्र मिला के हमारे जो है संघ यानी हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में ये सारी चीजें सम्मिलित हैं। ठीक है ना? तो भारत के राज्य क्षेत्र में ये सारी चीजें सम्मिलित हैं। तो ये आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? सर बता। एक बार रिपीट, सर एक बार रिपीट कर ओके। दीजिए। तो आर्टिकल 1 कहता है, मतलब मैं अगर इसको आर्टिकल 1 की भाषा में सीधे सीधे पढ़ के बता दूं तो ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी अलग अलग राज्यों को मिलाकर इंडिया का निर्माण हुआ है। इंडिया ऐसा राज्य है। इंडिया के राज्य क्षेत्र में मतलब भारत का जो एरिया है जहाँ पे गवर्न करेगी इंडिया, वो उसमें कौन कौन सा एरिया होगा? उसमें राज्यों का सारा एरिया होगा जहाँ वो गवर्न कर सकती है। यूनियन टेरिटरीज का एरिया होगा जहाँ वो गवर्न कर सकती है। उसके अलावा कौन सा एरिया होगा? जो अर्न करे अपनी इंडिया। ठीक है, तो वो एरिया होगा। बस यही आर्टिकल 1 में लिखा है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, फाइन। सेकंड वाला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल सेकंड देखते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि भारत, आवाज आवाज नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रही आवाज मेरी? नहीं आ रही सर। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, अभी आ रही है? सर आवाज लाइक कर रही है। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। हाँ, आ रही। भैया मैं तो बोल ही नहीं रहा था, तो कहाँ से आती? मेरे ख्याल से नेटवर्क का कुछ इशू है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं। आर्टिकल 2 हम लोग देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 2 में देखिए क्या है। हाँ। तो किसी का स्पीकर ऑन है, ये इस वजह से थोड़ा इको हो रहा है। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल 2 में क्या कहता है? भारत जो है किस तरह से नए राज्य का, पहली चीज है स्थापना कर सकेगा और दूसरी चीज है प्रवेश कर सकेगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 1 जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल 1 से 4 ये क्या किसके बारे में है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है। तो हम लोग आवाज यहाँ नहीं आ रही है। किसी को आवाज नहीं आ रही जी। है? किसी ने मुझे म्यूट किया है क्या? नहीं तो मेरी आवाज नहीं आ रही अभी भी? आवाज। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ आ रही रही है? है। आ गई। अभी आ रही है? अभी आ रही है। ओके, हाँ। ठीक है। अभी हाँ।
चलिए बढ़े आगे। आगे बढ़े। हाँ तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भारत जो है, ठीक है, हम लोग आवाज आ रही, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 2, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है, भारत जो है क्या कर सकता है, भारत नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है या नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। प्रवेश में पहले से देखिए, प्रवेश का मतलब क्या है, जैसे आप कोई, मेरी आवाज क्लियर है, एक बार फिर से रिकॉल कर दीजिए। यस सर। ओके फाइन। तो प्रवेश में क्या हो सकता है, जैसे आप, ये कमरा है, ठीक है, इस कमरे में आप बोले कोई व्यक्ति प्रवेश करे, तो उसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति पूरा होगा, है ना, वो व्यक्ति पूरा ही होगा तभी प्रवेश करेगा। पूरा मीन्स वो व्यक्ति पूरा का पूरा प्रवेश कर रहा है। लेकिन आप कहें कि इस कमरे में किसी व्यक्ति की हमको स्थापना करनी है, इट मीन्स हमको इसी कमरे के अंदर उस व्यक्ति को बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। प्रवेश का मतलब है पहले से बना बनाया राज्य, ठीक है, पहले से बना बनाया राज्य। और स्थापना का मतलब है कि हम कुछ ऐसे कंडीशन करके नए राज्य का निर्माण करके उसकी स्थापना कर रहे हैं। तो ये बताता है आर्टिकल नंबर 2 कि जो है कौन कर सकता है प्रवेश या स्थापना इंडिया में नए राज्यों की। तो ये पावर दी गई हमारी पार्लियामेंट को, हमारी संसद को, ठीक है। तो संसद जो है वो क्या कर सकती है, संसद ऐसे लॉ बनाएगी, ऐसे रूल द्वारा ऐसे लॉ बना के कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन जो भी वो उचित समझेगी, मीन्स भारत में नए राज्य का प्रवेश कर सकती है। तो नए राज्य का प्रवेश का मतलब कि वो राज्य पहले से बना हुआ है, लाइक एज अगर कोई एरिया हमने एक्वायर किया, वहाँ पे पहले से कोई राज्य बना था, तो हम सीधे सीधे लॉ बना के कि इस राज्य को भारत के राज्य में सम्मिलित किया जाता है, संसद ऐसा रूल बना लेगी, तो राज्य ऑटोमेटिकली भारत में सम्मिलित हो जाएगा। मान लीजिए हमने कुछ एरिया जीत के 3-4 एरिया को जीत लिया या फिर कुछ और किया, है ना, और हम क्या किए, हमने, हमारी संसद ने लॉ बनाया कि ये जो सारे राज्य जीते गए हैं, इन राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य की स्थापना की जाती है जिसका नाम होगा बर्मिंघम, और हम इसको जो है भारत में शामिल कर लेंगे। तो ये जो है नए राज्य की स्थापना करके भारत में राज्य का प्रवेश कर रहा है। तो आर्टिकल 2 केवल ये 2 बात कहता है कि भारत की जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो रूल बनाकर ऐसे लॉ, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस या ऐसे जो भी कंडीशंस वो लगाना चाहे, वो कंडीशन रखते हुए भारत के अंदर, यानी भारत के अंदर नए राज्य का प्रवेश करेगी या नए राज्य की स्थापना कर लेगी, ठीक है। बस यही एक लाइन कहती है आर्टिकल, समझ रहे हैं। आर्टिकल 2 में किसी को दिक्कत, चलिए किसी को नहीं। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि देखिए हमने अभी 2 चीजें की, मान लीजिए ये इंडिया है ना, अभी मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ लेकिन जानबूझ नहीं बनाता हूँ मैं अच्छा, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में जब लिखने में ना बड़ा काम आता है। ये थोड़ा सा खराब हो गया बट फिर भी अच्छा ही है, अपने आप को कभी खराब नहीं करना चाहिए। देखिए आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि हम जो है भारत, ये जो इंडिया है, भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये बताता है कि अलग अलग स्टेट्स, जैसे ये उत्तराखंड हो गया, है ना, ये यूपी हो गया, तो शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इन सभी स्टेट्स का यूनियन, यानी इन सभी स्टेट्स को मिलाकर पूरे इंडिया का निर्माण हुआ है। तो आर्टिकल 1 ये कहता है। उसी के समय आर्टिकल 1 ये भी कहता है कि इंडिया के राज्य क्षेत्र में क्या क्या है, सभी स्टेट्स के राज्य क्षेत्र प्लस जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे अंडमान निकोबार, यहाँ लक्षद्वीप, यहाँ पे मतलब पुडुचेरी हो गया, तो जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उसके राज्य क्षेत्र प्लस अगर कोई हम राज्य क्षेत्र नए अर्जित करें तो उस राज्य क्षेत्र को, उसका जो एरिया होगा वो भारत के राज्य क्षेत्र में माना जाएगा। तो ये 2 बात आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि भारत जो है, भारत में नए राज्य, जैसे मान लीजिए कोई एक नया राज्य यहाँ पे है, तो नए राज्य का प्रवेश इंडिया में, इसका प्रवेश इंडिया में, या फिर मान लीजिए छोटे छोटे एरिया हैं, यहाँ से नए राज्य को बनाकर भारत में उसकी स्थापना कौन कर सकता है, तो हमारी पार्लियामेंट कर सकती है, रूल बनाकर, जैसे वो रिस्ट्रिक्शंस या नियम बनाना चाहे उसके आधार पर, ठीक है। तो आर्टिकल 2 ये कहता है। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है भाई जो इंडिया के अंदर राज्य हैं, है ना, जो हमारे, सॉरी क्या हो गया,
मिट गया। आर्टिकल 3 क्या कहता है, जो हमारे इंडिया के अंदर राज्य हैं उन राज्यों के बारे में हमारी क्या पावर है। तो आर्टिकल 3 का पावर ये देखिए आप, आर्टिकल 3 का पावर थोड़ा ज़्यादा है। हम जो है क्या कर सकते हैं, हम मतलब हमारी पार्लियामेंट हमेशा जो भी रूल का काम करेगी वो कौन करेगी, लेजिस्लेटिव बॉडी हमारी कौन है, पार्लियामेंट। हम हमेशा हम बोलेंगे, हम का मतलब हमारी संसद बना सकती है, ठीक है। तो संसद रूल बना के क्या क्या कर सकती है, लॉ बना के वो क्या कर सकती है, कोई जैसे कोई राज्य है, आपको पता है ना यूपी पहले बैठा हुआ शेर जैसा दिखता था, बाद में उसका सर काट दिया गया, पता है, कुछ लोग बोलते थे ऐसा। तो पहले यूपी ऐसा ही तो दिखता था, अब देखिए इसकी हल्की सी ऐसे पूंछ दिखती थी, उसके बाद ऐसे दिखता था, फिर यहाँ पे ललितपुर और झांसी वाला एरिया था, फिर ऐसा था, और फिर हमने उसका गला काट के यहाँ पे यूटी मतलब यूके बना दिया, उत्तराखंड, यूपी इतना बचा, ठीक है। तो ये जो बैठा हुआ शेर दिखता था, तो पार्लियामेंट के ये रूल से हुआ है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, किस लॉ के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। तो आर्टिकल 3 में पहला क्या है, हम किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे यूपी से इसका राज्य क्षेत्र अलग करके, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्य को या उसके राज्य के भाग को मिलाकर, ठीक है, या फिर किसी स्टेट के साथ यूनियन टेरिटरीज के एरिया को मिलाकर कोई राज्य निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, आर्टिकल 3 उनके बारे में बता रहा है जो ऑलरेडी इंडिया के राज्य हैं, अब उनके बारे में हमको क्या करना है। आर्टिकल 2 क्या कर रहा था, जो इंडिया के बाहर के राज्य हैं उनका हम प्रवेश या स्थापना कैसे करेंगे। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है कि भारत के अंदर के जो राज्य हैं उसमें से हम किसी राज्य से कोई एरिया अलग कर देंगे, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्य के एरिया को मिलाकर, या फिर किसी एक राज्य या यूनियन टेरिटरी के एरिया को मिलाकर कोई नया राज्य बना सकते हैं। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, हम किसी राज्य के राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य के एरिया को हमको लग रहा है कि यार इसके एरिया को बढ़ाना है, अब ये नहीं आप इंडिया से बढ़ा के पाकिस्तान में लेके चले गए, है ना, हम नेशनल बाउंड्रीज के अंदर ही रहेंगे। नेशनल बाउंड्री के अंदर अगर हमको लगता है, जैसे मान लीजिए आप यूपी के एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एमपी के एरिया में कुछ ऐसा मान लीजिए, जैसे यहाँ पे होता है ना, आप देखिए ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया इतना कम है, इसकी दूरी, एमपी अगर चाहे, एमपी कहे इसको हमको दे दीजिए, तो ये जो है संसद कानून बना के ये वाला एरिया दे सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र काट के दूसरे राज्य में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। किसी राज्य के राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, जैसे ये वाला अगर एरिया हम एमपी को दे दिए तो एमपी का राज्य क्षेत्र क्या हो गया, बढ़ गया। किसी राज्य के राज्य क्षेत्र को घटा सकेगी, तो यूपी का राज्य क्षेत्र क्या हो गया, कम हो गया। या राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। सीमा में परिवर्तन कब होगा, मान लीजिए कोई एक ऐसा राज्य है ना, इसके बगल से नदी बहती है यहाँ पे, और हमने इस नदी के बाहर भी यहाँ पे भी इस राज्य को माना हुआ है, तो यहाँ पे बार बार समस्या होती थी कि इस नदी को पार करके कौन जाए, तो हमने ये मान लिया कि भाई चलिए नदी के एरिया वाला हमारा एरिया नहीं है, नदी के पहले वाला हमारा एरिया है, तो हम इसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं अपने किसी राज्य क्षेत्र में, या फिर किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पश्चिम बंगाल को वेस्ट बंगाल को लोग बोल रहे हैं कि वेस्ट वर्ड हटा दीजिए, बंगाली के करिए, बांग्लादेश के विभाजन के बाद पाकिस्तान से अब पश्चिम का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, क्योंकि बांग्लादेश को पूरी बंगाल कहा जाता था, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम, हमारी पार्लियामेंट कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र हटा सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्य क्षेत्र को जोड़ सकती है, किसी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है, किसी राज्य का एरिया कम कर सकती है, या फिर उसके नेम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 3 के तहत कर सकती हैं, किंतु एक चीज यहाँ पे लेकिन है, ठीक है। वो लेकिन क्या है वो बताता हूँ। ऐसे तो आप सोचेंगे कि कुछ भी कर दे, मतलब बहुत ही सिंपल चीज है ये तो, है ना, उठाया और सब कुछ कर दिया। तो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्वेच्छाचारी हो गई, गवर्नमेंट ऐसी है कि जो चाह रही है कि हम सारे राज्यों को हटा के, या फिर जिस राज्य में मान लीजिए जिस हमारी गवर्नमेंट है उसी राज्य में सारे बगल के राज्य को मिला दें जिससे दूसरे की गवर्नमेंट है, तो बहुत सारी ये कंडीशन पैदा होती हैं। तो इसमें एक शर्त लगा दी गई है, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शंस कर दी गई है। वो शर्त क्या है, वो 5th अमेंडमेंट जो है, 5वां संशोधन जो था हमारा, 5वां संशोधन 1955 में हुआ था। तो उस संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया कि ऐसा करने के लिए, ठीक है, अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 के तहत जब हम कोई काम करेंगे तो ऐसा करने के लिए क्या होगा, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति के बिना कोई विधेयक पेश नहीं होगा संसद में। पहली चीज,
हमको हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इसमें द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो हमको उनकी पूर्व अनुमति, पहले उनकी परमिशन ले लीजिए कि हाँ हम ऐसा कोई बिल लाना चाह रहे हैं जिसमें क्या करेंगे, हम स्टेट का नाम चेंज करेंगे या स्टेट का एरिया बढ़ाएंगे घटाएंगे, सीमा जोड़ेंगे, दो राज्य को जोड़ रहे हैं, तो आप प्रेसिडेंट की पहले से अनुमति लेंगे। दूसरा क्या करेंगे, जो राज्य क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए यूपी और एमपी प्रभावित हो रहा है, तो प्रभावित राज्य के जो विधानमंडल है यानी कि वहाँ की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको हम वो बिल भेजेंगे, ठीक है, और एक टाइम उनको देंगे कि भाई इस टाइम के अंदर आप अपनी राय हमको बताइए कि आपका इससे कुछ नफा नुकसान है, तो ये राय जानने की कोशिश करेंगे हम। अब राय जानने की कोशिश करने का मतलब यही है कि केवल कोशिश करेंगे, उनकी राय अगर आ गई नहीं हमको नुकसान है, उन्होंने कह दिया नुकसान है, फिर भी संसद मान लीजिए केवल कोशिश होगी, अगर वो बोले नुकसान है फिर भी पार्लियामेंट को पावर है कि उनके नुकसान को इग्नोर करके वो कर सकती है, बट रूल के तहत इतना करना पड़ेगा, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। उसमें यह है कि भले कोई राज्य कहे भाई हमको नुकसान हो रहा है इस चीज से, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट चाहे तो इसमें कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि उस राज्य की जो उस राज्य का जो सुझाव आया है उस पर अमल ही करे। सुझाव इसीलिए लिया जाता है कि हम उस राज्य को जो होने वाली हानि है उसको कम से कम कर सकें या उस राज्य का कोई बड़ा कंसर्न है उसको दूर कर सकें। तो प्रभावित राज्य से हम उसकी राय जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ के विधानमंडल को एक पर्टिकुलर टाइम देंगे, उस टाइम के अंदर वो अपना राय भेजेगा पार्लियामेंट को, ठीक है। तो दो चीज की शर्त लगा दी गई फिफ्थ अमेंडमेंट के द्वारा। पहली चीज थी राष्ट्रपति की अनुमति से ही आर्टिकल 3 का बिल पेश होगा, दूसरा हम उस राज्य के विधानमंडल को या उस स्टेट के लेजिस्लेटिव बॉडी को भेजेंगे और वहां से उसकी राय जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक चीज और आ गई थी, वो थी फिफ्थ अमेंडमेंट हुआ था, फिर 18th अमेंडमेंट हो गया था 1966 में। 18th अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया था कि जैसे हम लोगों ने देखा ना ऊपर लिखा था कि नया राज्य जोड़ के, तो नए राज्य के साथ यूनियन टेरिटरी वर्ड भी यहाँ कर दिया गया कि अगर राज्य और उसके बगल में यूटी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, राज्य और यूटी दोनों को जोड़ के एक नया राज्य बना सकते हैं। तो ये कोई खास प्रोविजन नहीं है, बस ये कहा गया है कि यूनियन टेरिटरीज भी अगर किसी राज्य के बगल में है, जैसे लाइक मान लीजिए यहाँ पे अभी आंध्र प्रदेश के बगल में मान लीजिए पुडुचेरी है, तो पुडुचेरी ये यूनियन टेरिटरीज है और आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। तो आंध्र प्रदेश अगर चाहे आंध्र और पुडुचेरी को मिलाना तो हमारी पार्लियामेंट इन दोनों को मर्ज कर सकती है। लेकिन 18th अमेंडमेंट के पहले यूनियन टेरिटरी वर्ड नहीं था, तो स्टेट केवल मिल सकते थे, यूनियन टेरिटरी नहीं। तो 18th अमेंडमेंट के द्वारा यूनियन टेरिटरी भी वर्ड जोड़ दिया गया, यानी अब हमारी यूनियन टेरिटरीज भी स्टेट के साथ जुड़ के कोई नया स्टेट बन सकती है, ठीक है, मेरी बात समझ है, इतना समझे आप लोग? कोई डाउट है? आर्टिकल 3 कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा ना, सिंपल आर्टिकल है, सिंपल बस इतना ही है। आपको क्या करना है, किसी भी राज्य की सीमा चेंज करना हो, किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य का एरिया घटाना बढ़ाना हो, किसी राज्य के एरिया को कम करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मीन्स पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट एक बिल ले आएगी, ठीक है, एक बिल ले आएगी, एक विधेयक ले आएगी। उस विधेयक को लाने से पहले बस दो शर्त की जरूरी है। पहली चीज हमारे प्रेसिडेंट सर की अनुमति की जरूरत है। सेकंड चीज की क्या जरूरत है, जो भी राज्य इफेक्टेड हो रहा है वहाँ के हम लेजिस्लेटिव बॉडी को भेजेंगे वो चीज़ और वहाँ उसकी राय जानने की कोशिश करेंगे, बट हम राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये पूरा आर्टिकल 3 था। आर्टिकल 3 के बाद आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी हम लोग ये चेंज कर रहे हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत, किसी राज्य को शामिल कर रहे हैं, किसी राज्य की स्थापना कर रहे हैं या किसी राज्य का नाम बदल रहे हैं, तो उसके तहत जो भी अमेंडमेंट होगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना। कोई मुझे बताएगा कि किस किस जगह कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे अगर आपको नाम बदल रहे हैं तो? अगर आप किसी राज्य का नाम बदल रहे हैं तो कहाँ अमेंडमेंट करेंगे, कोई बताएगा? देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, ये टास्क भी आप लोगों के लिए दे देता हूँ। हमारे पार्लियामेंट बोल रहा हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 जो है शेड्यूल्स हैं, पता है ना। ये जो 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं, यस सर, उस 12 अनुसूची में पहली अनुसूची क्या है, राज्यों के जो नाम है, राज्य यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका एरिया जो भी है ना। तो पहली चीज, अगर आप किसी राज्य का नाम बदल रहे हैं तो इस शेड्यूल में चेंज होगा कि नहीं होगा?
आपको इस शेड्यूल में बदलना पड़ेगा ना उस राज्य का। अगर जैसे तेलंगाना एक नया नाम आया था, तो इस फर्स्ट शेड्यूल में तेलंगाना वर्ड डालना पड़ेगा ना, तेलंगाना ये है और इसका एरिया ये है, डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में क्या है कि किसी राज्य से राज्यसभा के कितने मेंबर्स जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स की लिस्ट नंबर्स है ना, यूपी से 31 और कहाँ कहाँ से कितने कितने राज्यसभा के मेंबर जाते हैं। तो अगर कोई राज्य आप बदल रहे हैं तो उसके मेंबर्स की संख्या भी तो घटेगी बढ़ेगी, तो आपको फोर्थ शेड्यूल में भी चेंज करना पड़ेगा। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो अमेंडमेंट होगा आर्टिकल 2 और 3 के तहत, इसको आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जानते हैं ना, अनुच्छेद 368 में दिया गया है कि किस प्रकार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया बताई गई है, पूरा एक प्रोसीजर है। उसमें जो है कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें स्टेट्स की भी सहमति लेनी पड़ती है, कुछ केसेस हैं जिसमें केवल हमको मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है अमेंडमेंट करने के लिए। लेकिन आर्टिकल 368 के तहत जो भी अमेंडमेंट किए जाते हैं उसको, वो जो अमेंडमेंट होते हैं आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया गया अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब ये ऐसा है कि अभी रोज़ हम लोग अपने हिसाब से मान लीजिए किसी स्टेट का नाम बदल रहे हैं, किसी स्टेट का एरिया बदल रहे हैं, तो हम लोग रोज ही पता चला आर्टिकल में 101वां संशोधन, 105वां संशोधन, 120वां संशोधन, 131वां संशोधन, छोटे छोटे इतने संशोधन कर डालें 2-4 हज़ार संशोधन पहुंच जाएंगे अपने उसमें। तो इसलिए इस संशोधन के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गिना जाता है वो राज्य और नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, उसकी लंबाई ऊंचाई परिवर्तन, उसके तहत 368 के तहत ये नहीं काउंट किया जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? केवल इसके लिए आपको एक सिंपल विधेयक लाने की ज़रूरत है। आपको सिंपल विधेयक लाए और सिंपल विधेयक को सामान्य बहुमत से अपनी पार्लियामेंट, सामान्य बहुमत का मतलब 50% से अबव, कोई एक वोट भी हुआ तो जो भी मेजॉरिटी है उससे अगर कोई बहुमत से पास हो गया बिल, तो यहाँ पे राज्य का नाम, क्षेत्र, ये सब परिवर्तन हो जाएगा। और वो ये नहीं लिखा जाएगा कि हमने 368 के तहत 141वां संविधान संशोधन बिल लाकर इस संविधान को संशोधित किया और ये 120वां संविधान संशोधन था। समझ रहे ना, ये सब नहीं होगा। सिंपल आप एक विधेयक लाएंगे और ये कहेंगे कि हमको आर्टिकल 1 में भाई, आर्टिकल 2 और 3 के तहत हमको किसी राज्य के एरिया में बदलना है, बदलाव करना है, तो साधारण बहुमत से पास हो गया दोनों सदन में, राष्ट्रपति ने सहमत दे दी। और यूजुअली राष्ट्रपति सहमत लास्ट में देगा ही देगा, क्योंकि बिल लाने से पहले आर्टिकल 3 के पहले राष्ट्रपति ने उसको पूर्व अनुमति दी थी ना। अगर आप ही किसी को पहले से अनुमति दे दी, भाई कमरे में आ जाओ, आने के बाद आप उसको फिर मना करेंगे? तो अगर राष्ट्रपति आर्टिकल 3 के तहत पहले से अनुमति दिया है तो जाहिर सी बात है लास्ट में बिल पास होने के बाद, सदन के बाद वो अनुमति दे देता है, तो जो स्टेट है उसकी बाउंड्री, नाम और ये सब चेंज हो जाएगा। तो ये वाला जो संविधान संशोधन है आर्टिकल 2 और 3 के तहत, उसको 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन नहीं माना जाता, वो सामान्य रूप से संशोधन मान लिया जाता है। यही आर्टिकल 4 में दिया गया है। कुछ क्लियर हो रहा है? तो पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही था, ठीक है। कोई बोलना चाह रहा है? यही था, कोई बोलना चाह रहा है? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक, या समझ में आ गया है क्लियरली? आगे बढ़े? कोई बोल ही नहीं रहा है, डिस्कनेक्ट हो गए क्या? नहीं भैया, आगे बढ़ गए। मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए, अभी हम लोग एक चीज़ यहाँ पे पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किए थे। पिछला लेक्चर मीन्स जब हम लोग ये आज रिवीजन क्लास कर रहे हैं, तो इसके पहले जब हम लोग क्लास थे उसमें डिस्कशन नहीं किए थे। अब देखिए, आपने स्टेट जो है, राज्य है, उस राज्यों को बना लिया, ठीक है। राज्य को बनाने के बाद मैं एक बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हम लोगों ने राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया था। जब यहाँ से वो लिंक करता है टॉपिक, इसलिए मैं आपको एक समरी बता दे रहा हूँ। इसका डिटेल आप लोगों को हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था
तो आपको पता है हमारे देश में बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी, कुछ बड़ी रियासतें थी। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, वो रियासतों को जोड़कर भारत में शामिल करने का एक बहुत ही लंबा संघर्ष रहा है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी। और 3 रियासत जो थी, आपको पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर, जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले तक पूरा विवाद था, आर्टिकल 370 से हटाया गया। उसके अलावा जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 ऐसी रियासत थी जिसको विलय को लेकर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। और उसके बाद हम लोगों ने इसको फिर भी इसको शामिल करने में भारत में सफलता पाई। तो इन रियासतों के भारत में शामिल हो जाने, इस सब के बाद आप देखिए जो अलग अलग राज्य थे हमारे, जब भारत आज़ाद हुआ उसके पहले से ही ये डिमांड की जाने लगी थी कि भारत में जो तमिल वाले लोग थे वो लोग सबसे पहले डिमांड कर रहे थे कि तमिल हमको एक अलग प्रदेश दे दिया जाए हमारे, क्योंकि हम लोग तमिल बोलते हैं, हमारा बहुत सारी हम लोग के यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो तमिल बोलते हैं, तो हमारा जो एरिया है वो तमिल प्रदेश के रूप में डिवाइड कर दिया जाए। उसी तरह महाराष्ट्र में भी ऐसी मांग उठ रही थी, पंजाब में भी कुछ ऐसी मांग उठ रही थी। तो आप देखिए, जैसे आपके घर में कोई ये बोले कि भाई देखिए मैं खाना पूरी सब्जी खाता हूँ, कोई ये बोले कि मैं खाना पनीर खाता हूँ, ठीक है, तो 4 लोग इधर हो जाए, 4 लोग इधर हो जाए, आप लोग बोले ठीक है आज से हम घर में एक दीवार बना ले रहे हैं, पूरी खाने वाले अलग रहेंगे, पनीर खाने वाले अलग रहेंगे। अगर ये एक सामान्य सी बात पे अगर ऐसा हो तो कैसा रहेगा? जाहिर सी बात है, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी ना कि ऐसी चीज़ों पे आप वो कर रहे हैं। लेकिन राज्य के मामले में आप देखिए, राज्य के मामले में किस आधार पे कोई राज्य अलग किया जा सकता है? जाहिर सी बात है, अगर इतना बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया को यहाँ से गवर्न करना हो तो जाहिर सी बात है जो एरिया ये पास का होगा वहाँ तो शासन आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ का जो एरिया है वहाँ पे यहाँ से शासन करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? तो अब सोचिए कि जब हमारे स्टेट का भारत देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने से पहले की आपको थोड़ी कंडीशन पहले बता दूं, तो जब 1950 में हम लोगों ने देशों को मर्ज कर लिया, राज्यों को मिला लिया, तो हमारा जब मूल संविधान लागू हुआ, ठीक है, जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ तो मूल संविधान में हमने 4 कैटेगरी के स्टेट बनाए थे। 4 कैटेगरी के स्टेट, उसमें पहला कैटेगरी था का, दूसरा था खा, तीसरा गा और घा। तो भाग का, खा, गा और घा के राज्य थे, ठीक है। तो भाग का में कौन कौन से राज्य थे? भारत शासन अधिनियम 1935 में जो प्रांत थे, 9 प्रांत थे, वो गवर्नर गवर्न करते थे। तो ये 9 प्रांत पार्ट 1 यानी का में दिए गए थे। जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था तब की बात मैं कर रहा हूँ। 1950 में हमारे पास उस समय यूपी, बिहार, ये सब इस तरह से नहीं था। 4 टाइप के राज्य थे, का, खा, गा और घ, ठीक है, ABCD। तो ए में क्या था? 1935 में जो एक्ट बना था, उस एक्ट के तहत कुछ स्टेट बने थे, उस स्टेट में गवर्नर गवर्न करते थे, और तो उनके तहत उनका जो गवर्नर का जो स्टेट था वो भाग का में आता था। भाग खा में क्या था? भाग खा में बड़ी रियासतें थी, बड़ी बड़ी जो रियासतें थी उनको हम लोग भाग खा में डाले हुए थे। भाग गा में था छोटी